हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखने वाले हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हमें इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको विभाजन सूत्र को अच्छे से समझना होगा। अगर आप सूत्र को अच्छे से समझ गए फिर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सूत्र को अच्छे से समझें, फिर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो आइए सबसे पहले सूत्र को विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास ये एक रेखाखंड है, इसका हम एक नाम दे देते हैं। ये बिंदु ए है और इस दूसरा बिंदु बी है। अब इस बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हम मान ले रहे हैं आपको x1 और y1, और इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ठीक है, कहीं पे एक बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु P है, ये रहा बिंदु P। अब ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है। जो आप सूत्र देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक रेखाखंड AB को ये जो बिंदु P है दो अनुपात में विभाजित करता है। दो अनुपात में। अब यहाँ पे अनुपात का क्या मतलब हुआ वो समझिए पहले। तो मान लीजिए ये कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, ये AB एक रेखाखंड है और इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु P है। अब जो ये बिंदु P है इसकी A से दूरी है 10 सेंटीमीटर और यहाँ B से जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दूरियों का अनुपात निकालना है। A से P तक की दूरी कितनी है 10, ठीक है। B से P तक की दूरी कितनी है 20। इसको बटे में रखेंगे क्योंकि हमें निकालना है अनुपात। तो 2 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 1/2, यानी कि 1:2। तो यही होता है अनुपात। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 2 है। तो इस अनुपात को हम बोलते हैं M1 और इसको M2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अनुपात हमने मान लिया ये है M1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात ये है M2, और जो आपका ये बिंदु P है इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा आपका, अभी हम सबसे पहले x के निर्देशांक निकालेंगे। अब x का निर्देशांक क्या निकलेगा, x1 लेना है आपको, x1, और इस x1 के साथ जो अनुपात लेना है वो M2 लेना है। मतलब यहाँ का जब x1 लेंगे तो ये वाला अनुपात लेंगे M2 प्लस, अब लेना है आपको x2, तो x2 ये रहा, और x2 के साथ अनुपात लेना है M1 वाला, तो x2 इंटू M1। जब हमने x1 लिया तो अनुपात M2, और जब x2 लिया तो अनुपात M1। यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से इधर आए, और बटे में क्या रखना है आपको, M1 प्लस M2, कॉमा। अब ये आपका बिंदु P का x वाला निर्देशांक निकल आया। इसका निर्देशांक x वाला निर्देशांक, ये वाला निर्देशांक निकल आया। अब y वाला भी निर्देशांक होगा P का। ठीक है, तो y वाला कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम y1 लिखेंगे, और y1 के साथ M2 लेना है, y1 के साथ M2 लेना है, प्लस y2 के साथ हमें M1 लेना है, y2 के साथ M1, और बटे में M1 प्लस M2। ये है बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र। बिंदु P के निर्देशांक हैं ये, P के निर्देशांक। तो यही आपका विभाजन बिंदु का सूत्र है। अगर आपको एक रेखाखंड दिया हो और उसके बीच में कहीं एक बिंदु कोई है और उसके आपको निर्देशांक निकालने हैं तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। ये x निर्देशांक का फॉर्मूला है और ये y निर्देशांक का। अगर आपको केवल x निर्देशांक पूछा हो तो केवल इतना फार्मूला लगाना, और अगर आपको केवल y निर्देशांक पूछा है तो इतना फार्मूला लगाना। अगर दोनों ही पूछे तो पूरा फार्मूला लगा देना। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रेखाखंड है। अब इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए A बिंदु है और ये B है। अब जो बिंदु A, इसके निर्देशांक हमने मान लिए 1,7, ठीक है, और इसके निर्देशांक 4,-3।
मिलाने वाले रेखाखंड को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए इतने इतने मिलाने वाले रेखा 2:3, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु P होगा। ठीक है, P हमने मान लिया कि बिंदु P है। अब ये जो बिंदु P है ये 2:3 में विभाजित करता है, यानी यहाँ तक का अनुपात है 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है 3। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया उस सबको अब लिख लीजिए। देखिए x1 है जो आपका, ये है -1, और ये है y1, ठीक है, y1 हो गया 7, ये हो गया। उसके बाद x2 अगर हम देखें तो x2 आपका 4 है और y2 -3 है, y2 -3। और अगर m1 देखें तो m1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये m1 हो गया अनुपात, और m2 ये 3 हो गया। अब इस बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो इस बिंदु P के निर्देशांक हम मान ले रहे x और y। ठीक है, इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x और y है, हमने ये मान लिया। निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सूत्र क्या है हमारा, तो अब यहाँ पे x इन सभी का मान रख दीजिए। तो भाई x2 क्या निकलेगा, अगर हम देखें तो x2 क्या है, x2 हमारा 4 है तो हमने 4 रख दिया, गुणा m1 क्या है, m1 2 है, प्लस m2 3 है, प्लस वो गुणा x1 -1 है, बटे m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2 और ये 3, ठीक है। y2 रखिए, y2 क्या है, देखिए ये है y2 आपका, y2 है -3, ठीक है। m1 क्या है, m1 है 2, प्लस y1 है 7, और m2 है 3, गुणा 3, बटे m1 m2 2 + 3। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 4 दूनी ये हो गया 8, और 3 एकम 3, ये माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे 5, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 7 तिया 21, और ये 21 और 3 और 2 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बटे 5, और 21 में से 6 माइनस करें अगर हम तो कितना आएगा, 15 आएगा, और बटे में 5। अगर हम इनको काट दें तो 5 से 5 कटा 1 आएगा, ठीक है, और 5 तिया 15, 3 आएगा। तो हमारे जो बिंदु निकला है वो 1,3 निकला है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस जो बिंदु P के निर्देशांक हैं, इस वाले बिंदु P के निर्देशांक वो 1,3 हैं। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के और भी वीडियो चाहिए, जैसे सररेख बिंदुओं पर और मध्य बिंदुओं पर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक करें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।